हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि सब पॉजिटिव होंगे, आप सभी लोग खुश होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की एनर्जीज, आज आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कभी भी मिल सकती है, दिन में मिल सकती है, दोपहर में मिल सकती है, रात में मिल सकती है, शाम को मिल सकती है, कभी भी रीडिंग मेरी आपको मिल सकती है। उस टाइम से आपकी एनर्जीज कनेक्ट होगी, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है, एंड कलेक्टिव है। तो देखते हैं कि आज आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, आखिर क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, दिल में, दिमाग में आपके लिए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो है वो मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स का। देखो, साफ तौर पर जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में भी हो, मे बी थर्ड पार्टी परिवार से भी हो सकती है, या कोई ऐसी सिचुएशन इनके साथ हो रही है, या कोई ऐसी समस्या इनके साथ इस वक्त हो रही है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, लेकिन इन पर्सन की अगर आप एनर्जीज को देखो, इन पर्सन की फीलिंग्स को आप देखो, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके तक पहुंचने के लिए, या आपसे मिलने के लिए, या आपसे अपनी बात करने के लिए कोई प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से मेरे सामने कार्ड है, जिस तरीके से मेरे सामने इस वक्त एनर्जीज है, ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, जिसने बहुत लंबे टाइम से आपसे कांटेक्ट नहीं किया है। वो पूरी तरीके से इस वक्त स्टक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी फंसाव में है। हो सकता है कि इन पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हो जिसमें इनकी लाइफ में अप एंड डाउन्स हो, या फिर इनकी ज़िंदगी में इस वक्त काफ़ी, क्योंकि बिजी एनर्जीज भी आ रही है, तो हो सकता है कि किसी चीज़ में बिजी हो गए हों, या फिर कहीं ना कहीं किसी के कहे में ज़्यादा हो, किसी का फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो इस टाइम ऑफ पीरियड में, या फैमिली का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन हो इस टाइम ऑफ पीरियड में। तो देखो, लेकिन इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, इस पर्सन के माइंड में आप हो, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता। अभी भी इस पर्सन के दिल में आप हो, इसके दिमाग में आप हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहा है। 7 नंबर देखो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। डिटैच की भावना भी इस पर्सन के मन में आ रही है। कहीं ना कहीं देखो, कुछ चीज़ों से ये पर्सन, क्योंकि केतु है, केतु की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिटैच, ठीक है ना, डिटैच की एनर्जीज को को देख पा रही हूँ मैं। तो इसके घर में या इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर कुछ लोगों के ऊपर से इनको भरोसा उठ चुका है, ठीक है। केतु क्या, केतु में डिटैच की एनर्जीज आ जाती है, डिटैच की भावना हो जाती है, जैसे कि मतलब लाइक जिस पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, अरे सब बेकार है, ये वो इंसान थर्ड पार्टी है, मान लीजिए कोई परिवार के लोग हैं, उनकी वजह से आपके दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, पार्टनर या परिवार की वजह से आप दोनों के बीच में अलगाव हो गया, या डिस्टेंस में आ गए। तो कहीं ना कहीं मन जो है ना, वो इनका इस वक्त इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस पर्सन के दिल और दिमाग में आप तो हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पर से इसका दिमाग हट रहा है, या फिर ये किसी और तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। होता है ना समटाइम्स कि भाई हमारा पूरा फोकस एक जगह पर है, सिर्फ एक ही बारे में हम सोच रहे हैं, किसी एक ही इंसान के बारे में सोचे जा रहे हैं, और इतने लंबे टाइम से नहीं मिले हैं, या इतने लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं मन हो रहा है कि भाई उस इंसान से बात करें। बाकी सारी तरफ या बाकी सारी चीज़ों की तरफ से फोकस हट जाना, है ना। तो यहाँ पर ये 7 नंबर आज इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इनका फोकस सिवाय आपकी तरफ है, और बाकी का इनका जो मन है वो किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है, चाहे इनका करियर हो, या कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में हो, चाहे इनके परिवार के लोग हों, या फिर वो लोग जिनको ये बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देते थे, है ना, उन सब से इनका मन जो है वो इस वक्त दूर जा रहा है, या उनसे उनकी तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ये पर्सन पूरा इनका जो फोकस है वो आपकी तरफ है, और एकदम से मतलब जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि भाई
इनका दिल और दिमाग इस वक्त ये कह रहा है कि भाई ये आपसे अपने दिल की बात कर ले, या फिर कहीं ना कहीं आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी इनके मन में चल रही है। क्योंकि एक लंबा टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, एक लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि भाई ठीक है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, अब मुझे बात कर लेनी चाहिए, अब मैं बात करना चाहता हूँ। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीक्रेट्स थे, या कुछ ऐसी पास्ट की चीज़ें थी जो इतने लंबे टाइम से नो कांटेक्ट हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, वो सारी सीक्रेट्स है, वो सारी चीज़ों को जो है वो शेयर करना चाहते हैं। तो एक बड़ी प्लानिंग करते हुए यहाँ पर ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और ना इन पर्सन की एक चीज़ और भी दिख रही है कि इनका जो मतलब एक होता है ना कि ईश्वर के प्रति, ठीक है ना, इनका बहुत ज़्यादा मतलब फोकस बन रहा है ईश्वर के प्रति, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन ये बहुत कर रहे हैं, ईश्वर को बहुत मान रहे हैं। और होता है ना कि एक इंसान मन ही मन प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, है ना, मतलब लाइक आपसे मिलना चाहते हैं या कुछ गलतियां हुई हैं, लाइक उसकी माफ़ी मांगना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखो, जब कोई इंसान किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है या बहुत ज़्यादा उसके दिल में कोई एक इंसान होता है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। देखो, आपके दोनों के बीच में जिस तरीके से मुझे कार्ड में एनर्जीज मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके दोनों के बीच में ऐसी हो रही हैं इस वक्त जिसमें ना अनबैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है। जैसे पहले पास्ट में आपका रिश्ता अच्छा था, पास्ट आपका खूबसूरत था। देखो यहाँ पर कार्ड में भी जो एनर्जीज आई है वो पास्ट से रिलेटेड आई है कि भाई आप एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरिंग लविंग एनर्जीज में थे, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को केयर करना, सपोर्ट करना, लव करना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इनकी तरफ से थी, लाइक मोस्टली हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो या आप मैरिड हो या आप दोनों ही मैरिड हो और कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में हो, है ना। तो अगर आप दोनों सिंगल भी हो और सिंगल आपका रिलेशनशिप है, आप दोनों सिंगल हो, लव रिलेशनशिप है आपका, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, या तो इनका कोई पास्ट का पर्सन है, कोई एक्स पर्सन है, या फिर कोई इनके परिवार में, कोई इनकी फैमिली में ही कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इनको मतलब एक होता है ना, समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब भले ही वो केयर करें ना करें वो, लेकिन साथ में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसकी तरफ फोकस कर रहे हो या किसके साथ कनेक्ट हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप फिर भी, लेकिन देन उसके बावजूद भी इनका और आपका कनेक्शन रहा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा, डिवाइन की मर्जी से वो रिश्ता रहा। 3 ऑफ कप्स है, इमोशनली बॉन्डिंग दिख रही है, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दिख रही है। कार्ड को देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको उस टाइम ऑफ पीरियड में जब आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, काफ़ी सारे आपको ऐसे साइन भी मिलते होंगे जो आपको आपके पार्टनर से बात करते में फील होना, जैसे लाइक समटाइम्स होता है ना कि किसी से हम बात कर रहे हैं या कोई हमारे कांटेक्ट में आया है तो हमें उससे ऐसा फील होना कि लाइक जैसे कि पास्ट का रिलेशनशिप है ना, पास्ट का है ये, पास्ट से रिलेटेड है ये इंसान, या फिर कहीं ना कहीं उसकी बात करने के तरीके से ऐसा फील होना कि जैसे पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है ना, यू नो, मतलब एक गहरी भावनाएं जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो कैसी फीलिंग्स होती है। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, प्रॉमिसेस दिख रहे हैं और रिश्ते में मजबूती दिख रही है। बट तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट तो है, ठीक है ना, तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट तो है। वो चीज़ अलग है कि उस टाइम ऑफ पीरियड में वो इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं आ रही थी, लेकिन अभी वो इन्वॉल्वमेंट तो है, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में। और वो उस चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। बट फिर भी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो प्यार है, या जो चीज़ों को नहीं वो कर पाए, या जो चीज़ों को उन्होंने, होता ना समटाइम्स कि समझ कर भी हम नहीं समझ रहे हैं, या जब समय था तब साथ नहीं दिया, साथ छोड़ दिया, तो उसको लेकर काफ़ी गिल्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा ना ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब इनकी जो इस वक्त की एनर्जीज आ रही है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब अगर रात में है तो नाइट में भी ना आधी रात जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे। आपकी कोई भी आपसे जुड़ी कोई चीज़ हो सकती है इनके पास, लाइक फ़ोटो हो गई, कोई गिफ्ट हो सकता है, या कोई भी जैसे पुरानी चैट आपकी हो गई, या पुराने कुछ सॉन्ग आपने, जिस तरीके से ना कार्ड में दिख रहा है,
मतलब एक तरीके से वो पास्ट की मेमोरी, राइट, वो पास्ट की मेमोरी से ये पर्सन नहीं निकल पा रहे हैं। देन ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा, मुझे दोबारा से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये पर्सन भी इस वक्त फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज में है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक इंसान जब आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ कांटेक्ट में था और सडन उनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट स्थिति आ गई है, तो वो भी कितना फीलिंग अलोन वाली एनर्जीज में है। हालांकि कुछ चीज़ों में, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, हालांकि ये कार्ड एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है, रिवर्स में आना, पूरी तरीके से रिवर्स में ही आया है। मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, कुछ गलत फहमियाँ दिख रही हैं, कुछ गलत फहमियाँ तो हुई हैं, ठीक है। अब वो गलत फहमियाँ, देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ गलत फहमियाँ आपस की हो जाती हैं, एक दूसरे को लेकर हमारी थिंकिंग में गलत फहमियाँ हो जाती हैं, हम एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, करते करते समटाइम्स अंडरस्टैंड करते करते अचानक सडन, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखो पूरे मंथ में, ठीक है ना, आप वीक ले लो, सप्ताह ले लो, सप्ताह में 2 से 3 बार ऐसा होता ही है कि चंद्रमा जो है वो 6 से 8, मैं कई बार बता चुकी हूँ इस चीज़ को, चंद्रमा जो है वो 6 से 8 बार में होता है। ये चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही होती है, तो जब शनि और चंद्रमा कांटेक्ट में आते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि विष दोष बनता है, ठीक है। चंद्रमा और शनि अगर कांटेक्ट में आए, आमने सामने है, दृष्टिवध हुए, तो वो विष दोष बन जाता है। अब जब विष दोष बन रहा है और जिस समय बन रहा है, जिस दिन बन रहा है, जिस कुंडली में बन रहा है, तो आप ये समझ लो कि उस टाइम पर एंजाइटी बहुत होगी, स्ट्रेस बहुत होगा। आपने भी कई बार देखा होगा कि मंथ में 2 से 3 बार 4 बार ऐसा होता ही है। अब जिसकी कुंडली में चंद्रमा बैठे ही है ऐसे अवस्था में 6 से 8 12 में, या शनि से पीड़ित है, ठीक है ना, उसको तो वो तो चिंता ही बहुत करता होगा, उसको तो हर समय स्ट्रेस होता होगा। लेकिन जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है ना, मतलब इस वक्त आपकी भी अगर एनर्जीज को निकालते हैं, बॉटम से ले लेते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करना, स्ट्रेस फील करना। तो इस समय आपकी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा कहाँ है, वो पीड़ित तो नहीं है, ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रमा कमज़ोर तो नहीं है। अगर चंद्रमा कमज़ोर है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे तो बहुत चिंता होती है, मुझे तो बहुत स्ट्रेस होता है, मेरी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आती है, या महीने में 10 दिन तो ऐसे निकलने ही निकलने हैं जिसमें बेहद चिंताएं होनी है, बेहद स्ट्रेस होना, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपना चंद्रमा जो है उसको दिखाने की ज़रूरत है और उसका सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं एक उपाय बता देती हूँ, लास्ट में बताऊंगी मैं उपाय, ठीक है, लास्ट में बताऊंगी मैं। अभी जो रीडिंग चल रही है उस पर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। वो देखिए द एम्परर का कार्ड है। आप दोनों के बीच में रिश्ता तो मेरे को दिख रहा है जुड़ते हुए, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर एनर्जीज रुकी हुई है, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दूसरा, आपके पार्टनर स्ट्रेस बहुत कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी किसी चीज़ को लेकर अब ये फील होने लगा है कि जो भी चीज़ें हुई उनकी तरफ से बहुत गलत हुई। अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है आपके रिलेशनशिप में, देखो कहीं कहीं तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना तो कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई वो है सिर्फ प्यार ही प्यार, लेकिन आपके पार्टनर आपको टाइम ही नहीं देते हैं, आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं करते हैं। वो जब 1 दिन बात करेंगे 10 दिन नहीं करेंगे, 10 दिन बाद बात करेंगे, 15 दिन बाद बात करेंगे, और फिर अचानक से सडन जो है वो डिस्टेंस बना लेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आपके पार्टनर के मन और मस्तिष्क में भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इस समय चल रही है। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस वक्त ऊर्जाएं कनेक्ट नहीं है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कोई ना कोई आपके ग्रह के अनुसार आपका लगन, या जैसे हमारा जो रिलेशनशिप और 5th हाउस होता है, हमारा एक मैरिड का होता है, एक प्यार का होता है ना, तो वो उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रह हैं वो ग्रह सही दृष्टि के नहीं बैठे हैं, नीच का ग्रह बैठा है, या फिर कहीं ना कहीं ग्रह की जो मिक्स हो रहे हैं, जो ग्रह दृष्टिवाद हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शत्रु ग्रह हो सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन चल रही है, इसके अंतर्गत मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रही हूँ वो यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, लेकिन आप दोनों के बीच में
जो एनर्जीज है वो एनर्जीज रुक रही हैं, स्टक हो रही हैं। देन आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति बार बार बन जाती है। अगर ऐसा होता है ना, जैसे कि आपके दोनों के कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स गुड है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी गुड है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए सोचते भी बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त पेंटिकल्स का कार्ड है, कप्स का कार्ड है, तो अभी कार्ड क्यों आ रहे हैं पेंटिकल्स का, या फिर ये बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में जो स्थिति दिख रही है वो ऐसा क्यों आ रहा है बार 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 बार? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग्स में हो, आप दोनों एक दूसरे को लेकर प्लान करते रहते हो, आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत ट्रू भावनाएं हैं, आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत गुड फीलिंग्स हैं। तो इस वक्त कहीं ना कहीं सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन देखिए मेन चीज़ क्या हो रही है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है। अभी इस वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपके पार्टनर भी इस वक्त कहीं ना कहीं आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। अब बताती हूँ मैं चंद्रमा के उपाय और ले लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस। भोले बाबा का संदेश आपके लिए क्या है, और राशियाँ बता देती हूँ मैं, राशियाँ मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रही हैं। तो कैप्रिकॉर्न टॉरस की राशि है यहाँ पर, ठीक है। लिब्रा है, ठीक है, लिब्रा है। मेष राशि है, धनु राशि है, नंबर है 7, 4 नंबर है। हाँ, आज तो राहु केतु दोनों के नंबर दिख रहे हैं और थोड़ा बदलाव भी है, ग्रहों में भी बदलाव है, नक्षत्र में भी बदलाव है, ग्रहों के परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त। कई राशियों में अंगारक दोष बन रहे हैं, तो अंगारक दोष की वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी या गुस्सा आना है। तो इस वक्त शिव की पूजा कर, आराधना करें, ठीक है, शिव जी की आराधना करें। और पीपल के पेड़ के जो नीचे है वो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, ये ध्यान रखें। सेकंड चीज़, विष दोष के लिए मैंने बोला था कि शनि और चंद्रमा का अगर है कांटेक्ट और बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है, तो सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े ज़रूर पहने, सफ़ेद वस्त्र धारण करें सोमवार के दिन, और किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ उपाय आपको बताए हैं। लेकिन इस वक्त अंगारक दोष की वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। आपकी राशि के अकॉर्डिंग कौन सी राशि है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो राशि के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ठीक है। अब आपकी डिपेंड करता है कि आपकी राशि कौन सी है। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ मुझे दिख रही हैं, इसमें लिब्रा है, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी टॉरस है, पाइसिस है, कैंसर है। ये राशियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स का संदेश क्या है आपके लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, ईश्वर का संदेश। ओके, तो देखो शिव जी आपको ये संदेश दे रहे हैं कि जो आपका डिस्टेंस है या जो आप इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है वो आपको मिलाएंगे, यूनिवर्स आपको मिलाएंगे, और आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो गहरा है। लेकिन ईश्वर आपको, शिव जी आपको यह संदेश दे रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा नकारात्मक मत बनो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, तो वो चीज़ों को लेकर आपको छोड़ना होगा और एक पॉजिटिव वे में आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर शिव जी का संदेश आपके लिए। देखिए कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, लेकिन आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। शिव जी का संदेश है कि
कि आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना होगा। हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी चीज़ को फील कर रहे हो, मतलब एक होता है ना कि माइंड में हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर आपको काबू रखना है, अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संदेश जो है वो आपका शिव जी की तरफ से है कि भाई अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो और एक उचित दिशा में आप आगे बढ़ो, एक उचित दिशा में आगे बढ़ो, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं समटाइम्स हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम वो राइट पाथ ही भूल जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर काबू रखो, सच्चाई के राह पर चलो और एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहे हो इस वक्त, तो क्योंकि आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति है और अचानक से आपकी लाइफ में काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आपके साथ है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में चीज़ें भी ठीक होंगी और आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आ रही हैं आप उन परेशानियों से बाहर निकल पाए। लेकिन सावधान, थोड़ा अंगारक दोष इस वक्त बन रहा है मंगल केतु का, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करें। उसके लिए मैंने आपको बताया है लाल किसी भी मिठाई का दान करें, हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा मन में शांति होगी और बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, सकारात्मकता मिलेगी, ठीक है। और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं और सब कुछ डिटेल्स में जानना चाहते हैं, खुद की चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर बात कर सकते हैं। तो भाई शंख की आवाज़ आ गई है, मंदिर में पूजा स्टार्ट हो गई है, तो मैं मंदिर जा रही हूँ बस अब। और यहाँ पर इमोशनली कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ मोस्टली, और जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए। और प्रार्थना करूँगी मैं मंदिर ही जा रही हूँ, मैं प्रार्थना करूँगी अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए जो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं कि भाई आपकी विश जरूर पूरी हो। ईश्वर से प्रार्थना है। टेक केयर, बाय बाय।